नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत खबरों की करेंगे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान का जिक्र। उन्होंने कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में अब कम से कम 3 साल तक पाठ्यक्रम नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार पब्लिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए हर साल पाठ्यक्रम बदल देती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल में पहली कक्षा में योग, व्यायाम, प्राणायाम की होनी चाहिए पहली कक्षा। बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम कुंभ को फिर से शुरू करने का ऐलान भी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग है और स्कूल शिक्षा विभाग में ये बच्चों के भविष्य को बनाने का विभाग है और इसलिए हमने निर्देश दिए हैं कि बच्चों का जो पहला पीरियड हो वो योग, प्राणायाम, नैतिक शिक्षा के ऊपर में हो। साथ में ये भी निर्देश दिया है कि हर साल किताबें बदलते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई की, अपने दोस्त की, आजू बाजू से किताबें लेकर पढ़ लेते थे, परंतु किताब छापने वालों को फायदा देने के लिए हर साल किताब को बदल दिया जाता है। इसलिए 3 साल से पहले किताबों को ना बदला जाए, इस बात के हमने निर्देश दिए। एक राजिम कुंभ के माध्यम से पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी थी, फिर से वो पहचान बने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और छत्तीसगढ़ को लोग जाने कि छत्तीसगढ़ में जो राजिम है वो प्रयाग राज है, वो त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये राम वनगमन पथ है। इसको लोग पूरा देश और ये पूरी दुनिया जाने, इसके राजिम कुंभ फिर से पुराने वैभव के साथ में प्रारंभ। तो ये आपने सुना बृजमोहन अग्रवाल को। शिक्षा मंत्री के तौर पर इस बात को सुनिश्चित जरूर कर रहे हैं कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए 3 साल तक पाठ्यक्रम नहीं बदलेंगे। राजिम कुंभ का भी जिक्र किया है। किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा जरूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि राजिम कुंभ जैसे पहले लगता था, जैसी भव्यता पहले आपको देखने को मिलती थी, उसी प्रकार राजिम कुंभ अब लगाया जाएगा और उसी प्रकार की भव्यता को वापस लौटाने पर प्रयास रहेगा। वहीं रायपुर में बीजेपी संगठन की बैठक हो रही है। ओम माथुर की अगुवाई में बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। इसी पर चर्चा निरंतर जारी। सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे, किरण सिंहदेव भी पहुंचे, नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मंत्रियों और संगठन के लोगों के साथ मंथन हो रहा है। बूथ स्तर पर अभियान चलाने पर चर्चा जारी है। बीजेपी की सरकार के कामकाज को लेकर भी बातचीत हो रही है इस बैठक में। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। प्रभारी ओम माथुर आए हुए हैं। रायपुर में एक बड़ी बैठक बीजेपी की चल रही है। सत्ता संगठन के सभी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि फॉर्मूला है बीजेपी का, हम जहां तक खबरें जान पा रहे हैं कि 11 की 11 सीटों पर नए चेहरे बीजेपी उतारेगी लोकसभा चुनाव में। उन्हीं 11 चेहरों की तलाश बीजेपी छत्तीसगढ़ में कर रही है। देखिए, आकाश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, बैठक शायद लगातार चल रही है, अपडेट इसे लेकर। आकाश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, सवाल दोहराइए। बिल्कुल आकाश, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल बैठक को लेकर? सत्ता संगठन के तमाम नेता बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम हो रहा है। क्या 19 का फॉर्मूला लागू होगा कि 11 की 11 सीटों पर नए चेहरे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी बैठक हो रहा है। जैनम भवन में बैठक आयोजित किया गया है। जो तमाम बड़े संगठन के नेता जो है मौजूद है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सभी मंत्री मौजूद है, विधायक हैं और संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं। मुद्दा एक ही है, लोकसभा कैसे जीती जाए, क्योंकि यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें हैं और जिस तरीके से विधानसभा में बहुमत मिला है भाजपा को, उससे भाजपा उत्साहित है। साथ में वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं और
इसके लिए तैयारी को लेकर ही बैठक यहाँ पर आयोजित किया गया है। रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा हो रही है मुद्दों की, मोदी की गारंटी की, किस तरीके से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाई जाए और एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए उसी पर, क्योंकि बूथ लेवल पर अभियान भी इनको चलाया जाना है। तो तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा भी जो फॉर्मूला लागू हो सकता है, जिस तरीके से नए लोगों को विधानसभा में मौका दिया गया था, लोकसभा में भी मौका नए लोगों को मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है संगठन की तरफ से कि अगर संभव हुआ तो 11 की 11 सीटें बदली जा सकती हैं, नए लोगों को मौका दिया जा सकता है ताकि लक्ष्य जो है वो पूरा किया जा सके, सभी सीटें जीती जा सके। इस पर ही मंथन यहाँ पर चल रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए आकाश। देखने वाली बात कि कौन सी रणनीति और परिवर्तन देखने को मिलता है आने वाले समय में। और अब जिक्र करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। अलॉटेड बंगला अस्त व्यस्त पाया और उसे देखकर भड़क गए। वो निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे कि बंगले की क्या हालत है, और उन्होंने कहा एसी, टीवी, नलका, टोटी तक गायब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीवारों को खोद दिया गया, टाइल्स, केबल सब उखाड़ दिए गए। उनकी माने तो बंगले में इतनी तोड़फोड़ की गई है कि उसे ठीक करने में 1 महीने का समय लग जाएगा। आपको बताएं कि इससे पहले ये बंगला शिव कुमार डहरिया को अलॉटेड था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। पता लगाने का प्रयास अब किया जा रहा है कि अगर बंगले की हालत ऐसी हुई है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। हम इस वक्त मौजूद है श्याम बिहारी जायसवाल को जो अलॉट किया गया है उस बंगले में मौजूद है। आप सीधे देख सकते हैं कुछ कल यहाँ पर श्याम बिहारी जायसवाल जी निरीक्षण के लिए आए थे बंगला अलॉट होने के बाद। इसके बाद उन्होंने अंदर जो निरीक्षण किया उसमें पाया कि यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है, टाइल्स उखाड़ दिए हैं, एसी तक ले जाया गया है, ये उनका आरोप है। नल की टोटी तोड़ दी गई है, इस तरीके से कहा गया है। हम यहाँ पर जब मौके पर जानने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर जो है विभाग ने सभी कमरों में ताला लगा के रख दिया है। यहाँ पर किसी तरीके से अंदर की वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से श्याम बिहारी जायसवाल ने सवाल उठाए हैं पूर्व मंत्री के बंगले को लेकर कि तोड़फोड़ हुई है और जो सामान उखाड़ कर ले गए उसकी जांच की भी उन्होंने बात की है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम बिहारी जायसवाल जी, कल आपने बंगला निरीक्षण के लिए गए थे, क्या देखा, क्या पाया वहां पे? मैं तो वहां रहने के उद्देश्य से गया था, 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाता है ऐसा सोचा था। और जो मेरे मन में कल्पना थी कि चूंकि वो शासकीय आवास है, मंत्री का आवास है राज्य के, तो मैं सोचा उसमें जाकर काम चालू करूंगा। लेकिन वहां जाकर देखा तो दृश्य ही पूरा बदला था। वहां एक सामान पूरे गायब थे, दीवालों को खोद दिया गया है। वो मुगल काल के समय जैसे मंदिरों में आक्रमण होता था तो पूरा खोद कर पूरा जो भी सोना चांदी जड़ा रहता था निकाल लिया जाता था। दीवालों में जगह जगह गड्ढे हैं, पूरा एसी गायब है, यहाँ तक कि केबल, टेलीफोन के केबल तक काट लिए गए हैं। किचन पूरा पत्थर से लेके पूरा निर्माण गायब है, किचन का नामो निशान नहीं है। नल के टोटी गायब हैं। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आपको किस पर शक है, कौन कर सकता है इस तरीके से कृत्य? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें किन लोगों ने, किनका हाथ है, इस घटना को किसने अंजाम दिया है। पूरे यहाँ तक कि बड़े बड़े कांच गायब हैं, पूरे लाइट के खंभे गायब हैं। ये सुनियोजित ढंग से किया गया है। राज्य की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उससे वसूली की जाएगी। सिक्योरिटी सुरक्षा भी वहां पे होता है और जब मंत्री बंगला अलॉट होता है तो वहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें हो सकती है कि व्यवस्था सही तरीके से नहीं की गई। देखिए, इसको मैंने जांच के लिए कहा है पीडब्ल्यूडी वालों को। एक बार पीडब्ल्यूडी वाले जांच करेंगे कि हमारी क्या क्या सामान था और ये कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन लोग करेंगे। ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि अव्यवस्था जो हुई है, मंत्री बंगले में तोड़फोड़ हुई है, उसकी जांच निश्चित तौर पर कराई जाएगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो ये पूरी खबर आपने देखी है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से भी प्रतिक्रिया थी। उनकी तरफ से कहा गया कि पिछली सरकार के मंत्री बंगले को सुरक्षित रखते तो ये सब नहीं होता। सुनिए। देखिए, बीजेपी ने अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। आने वाले समय पर हमारा लक्ष्य है कि मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का उसमें योगदान हो। इसके ऊपर में कार्य योजना बनेगी
और कार्य योजना बनाकर उसको इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई होगी। मंत्रियों के बंगले से सामान गायब होने की कुछ आ रहा है। आप ऐसा कहा करते थे कि जाति की सेवा लूटी हुई जाती है। जानकारी में भी आ रही। मुझे लगता है कि अब सरकार बन गई है और इस बारे में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। मेरी तो उन सब लोगों को शुभकामनाएं हैं कि सरकार के सामानों को सुरक्षित रखते तो ज्यादा। बिलासपुर हाईकोर्ट में नए जज की नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसकी मंजूरी दे दी है। जनरल अरविंद कुमार वर्मा अब नए जज के तौर पर काम करते हुए आपको यहां नजर आएंगे। केंद्र सरकार को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। हाईकोर्ट में 16 को जजों की जो संख्या है 16 हो जाएगी एक नियुक्ति के बाद ही। तो जिक्र है बिलासपुर हाईकोर्ट का नए जज की नियुक्ति को लेकर जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसके लेकर मंजूरी दे दी है। जनरल अरविंद कुमार वर्मा जो कि अब नए जज के तौर पर काम करते हुए आपको बिलासपुर में नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ ही हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 16 हो जाएगी। इस नियुक्ति के बाद केंद्र सरकार को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है और नियुक्ति होने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या हो जाएगी 16। तो बिलासपुर से बड़ी जानकारी। एक और नए जज बिलासपुर हाईकोर्ट में आ रहे हैं। नए जज की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से मंजूरी भी। जनरल अरविंद कुमार वर्मा बहुत खास नाम हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, न्यायधानी के लिहाज से। हो सकता है कि कुछ बदलाव भी आप देखें। हो सकता है जो मामले सामने आए उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव सामने रखें वो। केंद्र सरकार को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हाईकोर्ट में 16 जजों की संख्या हो जाएगी। अब बिलासपुर हाईकोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। तमाम ऐसी केसेस जो पेंडिंग अभी भी हैं उस पर सवाल जरूर होता है और संख्या अगर बढ़ेगी त्वरित न्याय का भरोसा भी शायद दिया जाए। ऐसे कि उमेश मौर्य जुड़ रहे हैं। उमेश, कितना महत्वपूर्ण नाम है अरविंद कुमार वर्मा का? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है और चूंकि अरविंद कुमार वर्मा जो है वो नए जज के रूप में हो सकते हैं। हाईकोर्ट में अब जजों की जो संख्या है वो 16 जाएगी। तो निश्चित रूप से जो पेंडिंग मामले हैं, जो कई ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती समय पे, उन मामलों की सुनवाई होगी और बेहद ही जरूरी था कि यहाँ पर एक नए जज की चूंकि ये पद खाली था तो एक नए जज की जरूरत थी। लिहाजा एक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। जी ठीक है उमेश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विधानसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से हारी है, जिसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरे तथ्यों और प्रमाणों की जानकारी भेजी जा रही है ताकि बीजेपी का यह षड्यंत्र लोकसभा चुनाव में दोबारा दोहराया ना जा सके। सर्वोच्च न्यायालय को भेज रहे हैं जिसमें सिलसिलेवार सारी बातें दी गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम से कम आगामी लोकसभा चुनावों में लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़ न हो, जन भावनाओं का यह निरादर न हो, यह हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। मैं स्वयं एक मतदाता हूं। एक मतदाता के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में मैंने यह आवेदन भेजा है और इसकी जानकारी आज मीडिया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ है, जन भावनाओं का निरादर किया गया है। सत्ता से हटने के बाद कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियां अचानक से थम गई हैं। बात अगर धमतरी के कांग्रेस भवन की करें तो यहाँ पहले खूब चहल पहल रहती थी, आए दिन बैठकें हो रही थी, लेकिन अब ये तस्वीर थोड़ी बदली हुई। कांग्रेस भवन में सन्नाटा है और कई बार करोड़ों की लागत से बनाए गए इस विशाल राजीव भवन में कुछ कांग्रेसी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये हाल धमतरी में कांग्रेस कार्यालय के, सन्नाटा पसरा हुआ है अंदर और बाहर क्रिकेट चल रहा है। मेरे को एक पड़ गया तो नहीं पड़ेगा।
और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होने वाली है, जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 536 किलोमीटर चलेगी। राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ में पदयात्रा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर से होकर गुजरेगी, जो 19 फरवरी को बिलासपुर संभाग में एंट्री करेगी। तो राहुल गांधी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए निकले हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसे नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों को ये कवर करेगी। 19 जनवरी वो तारीख है जब बिलासपुर संभाग में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 8 जनवरी को सीएम विष्णुदेव साय अंबिकापुर दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम साय का ये पहला सरगुजा दौरा होगा और इसलिए इस दौरे की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। जिला बीजेपी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की तैयारी में जुटी हुई और सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, किरण सिंहदेव के भी पहुंचने की संभावना, और इसलिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है अंबिकापुर को। सरगुजा पहली बार प्रथम आगमन है, उससे पूरा सरगुजा वासियों को बहुत ही हर्ष की बात है और महिला बहन को तो और हर्ष की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है और महिलाओं का 70% से सरकार बनी है। बहुत खुशी हो रहा है। हम सभी महिला भाई पूरा पार्टी खुशी का महोत्सव मनाएंगे उस दिन, और उस समय 8 तारीख को दिखेगा वो माहौल। 8 तारीख को दिन के 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी और संभवतः दोनों उप मुख्यमंत्री भी, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, तो हो सकता है कि वो लोग भी आएंगे। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। स्वाभाविक है कोई आदमी जीते और जीतने के बाद सरकार भी बन जाए तो उत्साह दुगना हो जाता है। पहला तो ये होता है कि जिसका विधानसभा आदमी जीत जाए, लेकिन यदि विधानसभा भी जीता और सरकार भी बनी तो कार्यकर्ताओं में उत्साह के तो चरम है। जगदलपुर जिले में प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, खासकर बस्तर संभाग, जहां अंदरूनी इलाके ऐसे हैं जहां कई स्कूलों में सुविधाओं का घोर अभाव है। तो कई जगहों पर टीचर्स की भारी कमी। आलम यह है कि कहीं एक कमरे में 5-5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो कहीं 2 कमरों में 5वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र के ऐसे ज्यादातर स्कूलों में 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर है, जिसकी वजह से पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षक दोनों परेशान हैं। जगदलपुर जिले के तोकपाल ब्लॉक के स्कूलों के टीचर कई बार आला अधिकारियों को मौजूदा हालात की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सर जो भी हम संलग्न करते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। तो अभी कुछ स्कूलों में ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि रैशनलाइजेशन किया जाए, मतलब दर संख्या के अनुसार जहाँ जो टीचर्स अगर अधिक हैं तो उनको जहाँ कम है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि शिक्षक के पद पूरे भरे भी नहीं गए हैं, काफ़ी पद रिक्त हैं। तो इस प्रकार से अब रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, और उसको शीघ्र ही पारित कर दिया जाएगा। 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती है सर। रूम कितने? रूम 2 क्लास है सर और एक ऑफिस है। बस्तर में शिक्षा को लेकर भले ही सरकार लाख दावा करे कि बेहतर शिक्षा दी जा रही, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। प्राथमिक शाला जो स्कूल है वहां पर जो बच्चों की संख्या है वो दर्ज मात्र नाम है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए, लेकिन हम अब नज़ारा दिखाते हैं कि एक कक्षा में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आइए दिखाते हैं ये नज़ारा कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं कौन से क्लास के हैं। ये जो बच्चे देख सकते हैं कि चौथी, 5वीं, तीसरी, दूसरी और पहली के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शिक्षा भी मौजूद है। इन बच्चों को एक कक्षा में ही इनको शिक्षा दी जाती है। कारण क्या है, क्यों अतिरिक्त कक्षा नहीं बन पाई? हमारे साथ मौजूद है शिक्षक है, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मांगराम कश्यप है। ये जो HM है, ये कौन सी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ अभी फिलहाल में पहली से 5वीं तक एक ही रूम में बैठाया सर। क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों? अभी अलग अलग बैठाए थे, लंच के बाद ना एक सामूहिक एक्टिविटी कराएंगे बोल के एक जगह बैठाए। लेकिन रूम तो 2 ही है। रूम 2 ही है। कैसे बैठाते हैं?
अभी पहली से तीसरी तक एक रूम में और चौथी से पांचवी तक एक रूम में बैठाते इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को है क्या? है सर। कोई मतलब आता है, देखता है? जी आते हैं, BO BRC भी आते हैं, संकुल समन्वयक भी आते हैं, सभी हमेशा आते रहते हैं। आप मैनेज करते हैं? जी मैनेज करके चलाते हैं। ये शिक्षक का कहना है कि किसी भी हालात में बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये मैनेज करते हैं, लेकिन कायदे से जब पहली से लेकर 5वीं तक जो कक्षा लगनी चाहिए वो अलग अलग रूम में लगनी चाहिए, लेकिन 2 रूम में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं को शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चों को तालीम दी जा रही है, क्या वो तालीम उन तक सही पहुँच पा रही है या नहीं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।